नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि सब आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको भगवान जी का हिसाब किताब की कहानी सुनाने जा रही हूँ और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे एंड तक जरूर सुनिएगा। एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहाँ अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक और आदमी आ गया और वो भी उनके साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वह आदमी बोला, मुझे भाई बहुत भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी, यानी कि तीनों आदमियों को भूख लगने लगी। पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटी हैं। दूसरा आदमी बोला, मेरे पास 5 रोटी हैं। हम तीनों मिलकर बांटकर इन रोटियों को खा लेते हैं। उसके बाद यह प्रश्न उठा कि 8 रोटी 3 आदमियों में कैसे बांटी जाए। पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बट जाएंगे। तीनों को उसकी यह राय बहुत अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर भूख शांत की और फिर बारिश के कारण मंदिर के आंगन में ही तीनों सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार के स्वरूप 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा, हम दोनों 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5, इसलिए मैं तो 3 गिन्नी लूँगा और तुम 5 गिन्नी रख लो। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद वे दोनों इस बात का सॉल्यूशन के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए। उन्होंने अपनी समस्या पुजारी जी को बताई और कहा कि हमारी इस समस्या का समाधान करें। पुजारी भी असमंजस में पड़ गया कि दोनों एक दूसरे को ज़्यादा देने के लिए लड़ रहे हैं। तो पुजारी ने कहा, तुम लोग ये गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे तुम्हें जवाब दूंगा। पुजारी को दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की 3 और 5 की बात ठीक लग रही थी, पर फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान जी प्रकट हुए तो पुजारी ने सब बातें भगवान जी को बताईं और कहा कि मुझे न्याय करने के लिए मार्गदर्शन दीजिए और बताया कि मेरे ख्याल से तो 3-5 का बंटवारा ही मुझे उचित लगता है। भगवान जी मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि भगवान जी ने ऐसा क्यों कहा? तो चलो मैं ही बताती हूँ। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गए और अचरज से पूछा, प्रभु ऐसा कैसे? भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, इसमें कोई शंका नहीं कि पहले आदमी ने 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उनमें से केवल उसने 1 बांटा, क्योंकि 8 टुकड़े तो उसने स्वयं ने खा लिए थे और त्याग केवल कितना करा उसने? केवल 1 रोटी के टुकड़े का, इसलिए उसको सिर्फ 1 गिन्नी ही मिलनी चाहिए। और दूसरे आदमी ने अपने 5 रोटी के कितने टुकड़े किए थे? 15 टुकड़े किए थे, जिसमें से 8 टुकड़े तो उसने खा लिए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, इसलिए न्याय के अनुसार 7 गिन्नी का हकदार दूसरा आदमी है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर की इस न्याय की बात को सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया। इस कहानी का सार ये है दोस्तों
कि हमारी वस्तु और स्थिति को देखने की, समझने की दृष्टि और ईश्वर के समझने की दृष्टि एकदम अलग है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते रहते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य एवं भोग तौर पर यथोचित निर्णय करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण यही है कि हमारे सेवा भाव में त्याग कितना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सजेशन हो तो अवश्य मुझे दें। जय श्री कृष्णा।